नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक आज है। केंद्रीय नेतृत्व में होगी उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की ये विशेष बैठक। विभिन्न सांगठनिक विषयों में भूमिका को लेकर यहां पर चर्चा होगी। जनसंपर्क अभियान में सांसदों का फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी के आगामी कार्यक्रम को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। वहीं कार्यक्रमों में सांसदों की ज्यादा भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। गांव में प्रवास कार्यक्रमों को लेकर योजना बनाई जाएगी। महेंद्र भट्ट, अजय सहित निर्वाचित सभी सदस्य इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो सकते हैं। तो ये विशेष बैठक सांसदों की होने जा रही है, जिसमें यहाँ पर सांसदों की भूमिका को सुनिश्चित किया जाएगा। गांव में प्रवास कार्यक्रम को लेकर भी आगे की योजना बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। महेंद्र भट्ट, अजय सहित निर्वाचित सभी सदस्य इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ जनसंपर्क अभियान में सांसदों का फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे विषय जिसको लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। तो विभिन्न सांगठनिक विषयों में भूमिका को लेकर चर्चा होगी। तो दिल्ली में ये विशेष और अहम बैठक होने जा रही है और इसमें बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उत्तराखंड के विकास पर चर्चा हुई। ये सीएम धामी ने कहा है, रिंग रोड का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया है। सीएम धामी ने धन्यवाद भी इस दौरान किया। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन के विभाग के सहयोग के लिए उन्होंने धन्यवाद किया है। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने बैठक की, मुलाकात की और इस दौरान धन्यवाद भी उन्होंने किया। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन के विभाग के द्वारा किस तरीके से सहयोग मिल रहा है, इसको लेकर वो धन्यवाद करते नजर आए। उत्तराखंड के विभिन्न राजमार्गों, रोपवे, टनल, मार्गों के चौड़ीकरण, इन सब के संबंध में मैं सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भेंट करने गया था। उनसे मैंने जो अनुरोध किया, तो उस अनुरोध के क्रम में सीआरआईएफ में 250 करोड़ रुपए की सड़कों की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने का आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ एफडीआर के अंतर्गत जो हमारे राज्य के लिए फ्लड डैमेजिंग रोड्स हैं, उनके पुराना भुगतान है, उस भुगतान को भी उन्होंने पुनः उन सभी को पुनः प्रस्ताव के रूप में प्रेषित करने के लिए कहा है। साथ ही एक ग्वालदम, सिमली, बागेश्वर और जौलजीबी मार्ग है लगभग 305 किलोमीटर का। उस 305 किलोमीटर के रोड को, उसके चौड़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए इसे पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड के द्वारा कराए जाने का भी जो है स्वीकृति उन्होंने दी है। और इसके साथ साथ मसूरी 2 लेन टनल के कार्य को भी त्वरित रूप से जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने के लिए एनएचएआई को निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त एक 4 धाम यात्रा की हमारी सड़कें पहले ही जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। इस बार हमने राज्य की तरफ से एक प्रस्ताव दिया था कि यमुनोत्री और गंगोत्री का जो मार्ग है, विकासनगर से होते हुए विकासनगर डामटा बड़कोट, इसको भी स्वीकृति प्रदान की जाए। जो लगभग 367 करोड़ रुपए का 2 लेन चौड़ीकरण है, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको भी जो है आगे की योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा खटीमा शहर के लिए रिंग रोड पर विचार करने के लिए एनएचएआई को निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से खटीमा पीलीभीत बाईपास को एनएचएआई के माध्यम से बनाने के लिए भी विचार हुआ है। साथ ही वहाँ पर चूँकि सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र में 2 आरओबी, एक लोहियाहेड रोड पर और एक मेलाघाट रोड पर, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने उसको एग्जामिन करने के निर्देश आज अधिकारियों को दिए हैं।
और साथ ही आने वाले समय में जैसे ही ये देहरादून एलिवेटेड रोड इसका काम जब पूरा हो जाएगा तो अत्यधिक जनसंख्या का एकदम से घनत्व वहाँ पर बढ़ने वाला है और शहर के अंदर ट्रैफिक जाम से लेकर तमाम प्रकार की जो चीज़ें निकट भविष्य में हमारे सामने आने वाली हैं, उसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि देहरादून में एक रिंग रोड का जो प्रस्ताव हमने राज्य सरकार की तरफ से दिया हुआ है, तो उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने जल्दी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं से गढ़वाल 2 लेन सड़क का भी जो मार्ग बनना है, उसके साथ साथ उत्तराखंड एवं हिमालय को जोड़ने वाला जो NH है 2 लेन का और श्रीनगर का बाईपास, उपरोक्त तीनों योजना के DPR इस माह स्वीकृति करने का भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। वहीं दिल्ली से खबर, जहां सीएम धामी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ उन्होंने बैठक की। उत्तराखंड के PWD मंत्री सतपाल महाराज भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो यहां पर आपको बता दें कि तस्वीर भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है और कई ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ये विशेष बैठक हुई थी। उत्तराखंड के PWD मंत्री सतपाल महाराज भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई। तो देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में 3 PPS अफसर IPS बने हैं। केंद्र से अधिसूचना के साथ ही आदेश जारी। चमोली जिले के कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल, इसके साथ ही राजधानी दून की SP देहात कमलेश उपाध्याय, ASP ममता बोहरा को IPS संवर्ग में प्रमोशन। राज्य में जल्द ही पुलिस महकमे में तबादले होना भी तय है। तो 3 PPS अफसर को IPS बनाया गया है और ऐसे में अब जल्द ही राज्य में पुलिस महकमे में तबादले हो सकते हैं, ये भी अब तय माना जा रहा है। केंद्र से अधिसूचना के साथ ही आदेश जारी। चमोली जिले के कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल। तो देहरादून में बीजेपी प्रदेश भर के किसानों को लुभाने के लिए किसान स्मृति केंद्र खोलने जा रही है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि उत्तराखंड में 5 से 6 किसान समृद्धि केंद्र खोलने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ताकि किसानों को समृद्ध बनाया जा सके, आगामी 27 जुलाई से प्रदेश भर में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। किसान समृद्ध केंद्र खुलने के साथ ही प्रदेश भर में तमाम किसानों को किसान सम्मान निधि भी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किसान समृद्धि केंद्र पर तमाम सवालिया निशान भी खड़े करते हुए कहा है कि ये महज चुनावी ढकोसला है। सत्तासीन पार्टी बीजेपी 2022 तक आय दोगुनी करने के लिए किसान से किए अपने वादे से पलट रही है। कल 2024 के चुनाव को देखकर ये निर्णय लिया गया है। किसान सम्मान निधि से किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। खैरात नहीं मांग रहे किसान। 700 किसान आंदोलन में मारे गए। 5 के आसपास किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी से दबा दिया। और पूरा अगर मैं अपने स्टेट की बात कर दूं, हरिद्वार के पूरे किसान इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। कोई मुआवजा, कोई राहत उनको नहीं प्रदान की गई है। सिंचाई विभाग ने तो यहाँ तक हद कर दी, जो बंदे बनाए गए थे ताकि गाँव में बाढ़ ना आए। किसान समृद्धि केंद्र पूरे देश के अंदर 1,25,000 खुलेंगे। हमारे राज्य में 5 से 6 केंद्र इस रूप में खुलेंगे। ये केंद्र जहां सस्ते मूल्य पर खाद और ख़ास तौर पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादों का वितरण करेगा। अनेकों जो संयंत्र हैं कृषि संबंधित, उनके संदर्भ विषय आएगा। दवा है, आपका किसान से जुड़ी हुई वैज्ञानिक जानकारी। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उत्तराखंड में हो रही निरंतर बारिश से किसानों को हुई क्षति की जानकारी ली गई।
वहीं बैठक में उपरांत कृषि मंत्री जोशी ने ये कहा है कि प्रदेश में आई आपदा से किसान को भारी क्षति हुई है और हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा क्षति हुई है, जिसकी निरंतर हम जानकारी ले रहे हैं। साथ ही गणेश जोशी ने यह भी बताया है कि मैं स्वयं हरिद्वार जिले का निरीक्षण करने आया हुआ हूं, जहां पर 35 गांव का हमने दौरा भी किया है, वहां पर तमाम नुकसान की जानकारी भी ली गई है। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार हमेशा से किसानों के हित में कार्य कर रही है और आपदा से जो भी नुकसान हुआ है निश्चित रूप से उसकी भरपाई के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी क्षति हुई है, लेकिन विशेष क्षति हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हुई है। कल मैं 4 विधानसभा की 35 से अधिक गांवों में पर्सनली सुबह से लेकर शाम तक वहां पर गया था। तो खेती का क्षेत्रफल 51,301 हेक्टेयर था, जिसमें से 53,883 हेक्टेयर आपदा से प्रभावित हुआ है। जो भारत सरकार के मानक हैं 33%, उसके दायरे में 22,684 हेक्टेयर आ रहा है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो मानक के अनुसार ये उसका मुआवजा 38.56 करोड़। काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी गेस्ट हाउस में प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी कार्यालय के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक की गई, जिसमें मिशन 2024 के चुनाव को लेकर टिप्स दिए गए। इस दौरान उनके आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। उन्होंने ये कहा है कि पशु क्रूरता की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस पर हमने सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पशु क्रूरता करते कोई भी अगर व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसी हमारी कोशिश है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलते रहना चाहिए, संगठन के लोगों से मिलते रहना चाहिए। धरातल पे क्या समस्याएं हैं, लोगों की क्या मुश्किलें हैं, वो संगठन से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार ये पब्लिक के बीच में रहते हैं, लगातार ये पब्लिक से उनका मिलना होता है। तो एक कोशिश है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिल के क्या काम होते हैं, धरातल पे क्या और समस्याएं हैं जिसका निदान होना है, उस पर चर्चा करनी है। प्लस काशीपुर में गुंजन भाई जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष बनने के बाद मेरा कोई भी दौरा काशीपुर नहीं हो पाया था, तो उस सापेक्ष में भी इस दौरे को हमने रखा था ताकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, उन सबसे मिलना हो जाए एक बार। वहीं चमोली में करंट हादसे के बाद गंभीर रूप से 6 घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था, जहां सभी घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री समेत कई नेता पहुंचे थे। इसी दौरान उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी घायलों का हालचाल लेने के लिए हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे, जहां लैंडिंग के वक्त वह खुद हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गए। दरअसल ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में घायलों को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। जिस समय उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा था, उस समय अस्पताल के हेलीपैड पर एक प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा उड़कर हेलीकॉप्टर के, आपको बता दें कि प्रोपेलर ब्लेड्स के पास आ पहुंचा। गनीमत ये रही कि ये टुकड़ा ब्लेड में नहीं फंसा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक घटनाओं में मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जो बड़ी सुरक्षा चूक भी है। फिलहाल अपर सचिव युकाडा सी रविशंकर ने कहा है कि एम्स अस्पताल में लैंडिंग के वक्त बड़ी चूक हुई है, जिसके लिए जांच भी की जाएगी। जो भी इसका दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो मैं 3 दिन से भी चमोली जिले के कार्यक्रम में था, फिर वहाँ तुरंत एक बड़ा हादसा हो गया था, तो मैं 2 दिन से नहीं था। और कल जब मुख्यमंत्री जी हम लोग कुशल थे, तो मुख्यमंत्री जो जब वहाँ से वापस आए तो मैं 5 मरीजों को लेकर फिर एम्स आया। और जब मैं एम्स में पहुंचा तो एक थोड़ा सी वहाँ पे हेलीकॉप्टर जब हमारा लैंड कर रहा था, तो वहाँ पे दिक्कत हो गई थी। मैंने एम्स पे डायरेक्टर से बात की और मुझे लगता है कि एक
विभाग को। और ऐसा इंसिडेंट होता नहीं है जनरली। तो मैं जो भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस करते हैं उसमें जो है जो जिस हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतरता है वो हेलीपैड जिसका प्रबंधन में है तो उनको हम एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो है पहले भी जारी किए हैं। सभी जनपदों का जो है डीएम्स एंड एसएसपीज को जो है जारी किया है। इसमें जो है बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। कोई भी लापरवाही जो है बहुत बड़ा घटना होने का जो है ये संभावनाएं देता है, तो इसलिए बहुत सेंसिटिव विषय है। इसमें अभी जो वर्तमान में जो घटना हुआ है करके जो लापरवाही का जो है देखने को मिला है करके जो सूचना आया है, जो भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस करते हैं। अल्मोड़ा के विकास भवन में प्रदेश सरकार के सचिव डॉक्टर BVRC, आपको बता दें कि पुरुषोत्तम ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें जिले भर के अधिकारियों ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने लंबित योजनाओं को धरातल पर पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं में प्रगति कम हो पाई है, वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं में कार्य प्रगति संतोषजनक है। और उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास में कर्मचारियों की कमी को शीघ्र ही भरा जाएगा। हर महीने एक एक ज़िले जाएंगे। इस महीने में मेरा अल्मोड़ा आने की बारी था, तो अल्मोड़ा आया हूँ। यहाँ पर हमने स्थानीय निरीक्षण भी किया है और यहाँ पर अधिकारियों के साथ भी बैठक लिया है। जो केंद्र योजनाओं में प्रगति थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट जो राज्य सेक्टर की स्कीम से, जैसे पॉली हाउस का स्कीम अभी नया लॉन्च किया है और तमाम काफ़ी इस सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स नया लॉन्च किया है, इसमें प्रगति थोड़ा सा धीमा लग रहा है। इसलिए हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि इसमें भी थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करने के लिए सारी सचिव हर महीने एक एक ज़िले जाएंगे। इस महीने में मेरा अल्मोड़ा आने की बारी था, तो अल्मोड़ा आया हूँ। यहाँ पर हमने स्थानीय निरीक्षण भी किया है और यहाँ पर अधिकारियों के साथ भी बैठक लिया है। जो केंद्र योजनाओं में प्रगति थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट जो राज्य सेक्टर की स्कीम से, जैसे पॉली हाउस का स्कीम अभी नया लॉन्च किया है और तमाम काफ़ी इस सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स नया लॉन्च किया है, इसमें प्रगति थोड़ा सा धीमा लग रहा है। इसलिए हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि इसमें भी थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करें। देहरादून के ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी ने अपना जनता दरबार लगाया। जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने ये बताया है कि तकरीबन 120 शिकायतें जिला प्रशासन को मिली है। इस बार भूमि और आपदा से संबंधित ज्यादा शिकायतें देखने को मिली हैं। वहीं जिलाधिकारी ने ये बताया है कि अगर हम चक्राता और विकास नगर क्षेत्र की बात करें तो अभी हाल ही में बरसात होने के कारण आपदा से जुड़े कई केस उस क्षेत्र में आए हुए हैं, जिन पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया है। देहरादून में नगर निगम बस्तियों से अगस्त से हाउस टैक्स वसूलेगा। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। अगले हफ्ते से हाउस टैक्स भरने के लिए फॉर्म आदि बांटने का काम भी शुरू किया जाएगा। बस्ती वासी लंबे समय से हाउस टैक्स वसूली की मांग कर रहे हैं। बस्तियां जो हमारी बड़े लंबे समय से जो है जो टैक्स नहीं दे रखी थी, उसमें बोर्ड बैठक ने निर्णय लिया है कि मलिन बस्ती के जितने भी हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियां हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा। और वो काम जो है हम बहुत जल्दी जो है उसका प्रारंभ करने वाले हैं। घर घर कैंप लगाकर जो है मोहल्ले मोहल्ले में कैंप लगाएंगे और उससे ताकि जनता को जो है यहाँ आके उनको जो है दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हीं के क्षेत्रों में कैंप लगाकर और उनको सुविधा दी जाएगी। मलिन बस्तियाँ जो हमारी बड़े लंबे समय से जो है जो टैक्स नहीं दे रखी थी, उसमें बोर्ड बैठक ने निर्णय लिया है कि मलिन बस्ती के जितने भी हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियाँ हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा। और वो काम जो है हम बहुत जल्दी जो है उसका प्रारंभ करने वाले हैं। घर घर कैंप लगाकर जो है मोहल्ले मोहल्ले में कैंप लगाएंगे और उससे ताकि जनता को जो है यहाँ आके उनको जो है दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हीं के क्षेत्रों में कैंप लगाकर और उनको सुविधा दी जाएगी। मलिन बस्तियाँ जो हमारी बड़े लंबे समय से जो है
जो टैक्स नहीं दे रखी थी, उसमें बोर्ड बैठक ने निर्णय लिया है कि मलिन बस्ती के जितने भी हमारी अप्रूव्ड मलिन बस्तियाँ हैं उनसे टैक्स लिया जाएगा और वो काम जो है हम बहुत जल्दी जो है उसका प्रारंभ करने वाले हैं। घर घर कैंप लगाकर जो है मोहल्ले मोहल्ले में कैंप लगाएंगे और उससे ताकि जनता को जो है यहाँ आके उनको जो है दिक्कत ना हो, इसलिए उन्हीं के क्षेत्रों में कैंप लगाकर और उनको। देहरादून के राजपुर रोड दून बिहार में गुंडा तत्व के 2 दुकानों में खूब जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने इस घटना की तहरीर पुलिस को दी है। वहीं पुलिस आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रही है। परसों जो है एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कि एक दुकान मालिक द्वारा यह बताया गया था कि उसकी दुकान है दून बिहार में और कुछ लड़कों के द्वारा जो है दुकान में घुस करके उसका सामान फेंका गया। इस संबंध में जो है जो भी तहरीर उनके द्वारा दी गई है उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई। परसों जो है एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कि एक दुकान मालिक द्वारा यह बताया गया था कि उसकी दुकान है दून बिहार में और कुछ लड़कों के द्वारा जो है दुकान में घुस करके उसका सामान फेंका गया। इस संबंध में जो है जो भी तहरीर उनके द्वारा दी गई है उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई। परसों जो है एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कि रात को 9:30 बजे इन्होंने 4 आदमी आए बाइक से और इन्होंने यहाँ हाथापाई करी। बस हम तो उनके साथ में दुकान में बैठे थे, हमें तो पता भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। मारा था मारा लगाने में मुश्किल से जान जाए तो पीछे भाग गए दुकान में। इन्होंने पता नहीं क्या करा, गल्ला गुल्ला क्या करा क्या नहीं, हम तो पीछे भाग गए थे। इन्होंने यहाँ गुंडा करके खंडे चली। रोड से भी मारा, रोड भी इसमें आ रही है कैमरे में कि रोड भी चलाई थी। हम तो पीछे भाग गए थे 40-50 सेकंड। इन्होंने माता जी आप आगे आ जाओ। पता नहीं इन्होंने क्या गल्ला गुल्ला क्या नहीं, हम इस बारे में पता नहीं, बाकी चेक कर लो आप। अल्मोड़ा में पुलिस ने स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 162.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद से स्मैक की कीमत जो है वो 16 लाख से अधिक बताई जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त मकसूद अली के कब्जे से 135 ग्राम, अभियुक्त महमूद अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। वहीं पुलिस ने स्मैक तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया है। इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी स्मैक की है और बेस तिराहा में चेकिंग के दौरान इन टीमों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मीरपुर से स्मैक लेके आ रहे थे और उनके पास से वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनके पास से एक जो अभियुक्त है मकसूद अली, उसके पास से 135 ग्राम और दूसरा अभियुक्त है महबूब अली, उसके पास से 27.5 ग्राम, कुल 162.5 ग्राम, 162.5 ग्राम और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो नापने के काम में आता है। अल्मोड़ा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी स्मैक की है और बेस तिराहा में चेकिंग के दौरान इन टीमों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मीरपुर से स्मैक लेके आ रहे थे और उनके पास से वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनके पास से एक जो अभियुक्त है मकसूद अली, उसके पास से 135 ग्राम और दूसरा अभियुक्त है महबूब अली, उसके पास से 27.5 ग्राम, कुल 162.5 ग्राम, 162.5 ग्राम और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो नापने के काम में आता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।